भाई साहब, अभी तक जहाँ तक मेरे सुनने में आया है और सोशल मीडिया पर खबरों में सुना है, वो उसमें हमेशा लड़कियाँ ही शिकार होती हैं। किसी लड़के गंदा घिनौना कृत्य करता है तो कोई ज़बरदस्ती करता है। इस तरीके की बहुत सी कंप्लेंटें आती हैं, लेकिन इस कंप्लेंट ने हर किसी व्यक्ति को चकरा के रख दिया। इसमें होता क्या है, एक 15 साल का लड़का होता है जिसके साथ एक 36 वर्ष की महिला शारीरिक संबंध बना करके अपनी हवस को पूरा करती रहती है, और उसका खुलासा जब तक नहीं होता, जब तक लड़के के गुप्तांग में गलने लगते हैं, बुरी तरह से कीड़े पड़ने लगते हैं, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में हो जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ 123। इस घटना की शुरुआत होती है केरल प्रदेश में। एक थाना लगता है चेतावनी थाना। वहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं, बैठे होते हैं मेडिकल पे। उनके पास एक लड़का जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे चोट लगी है और मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर देखते हैं तो उसको कहते हैं कि कहाँ बेटा चोट लगी है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा शर्माता है, डर भी लगता है उसको। लेकिन फिर जब दूसरी बार से डॉक्टर कहते हैं तो वो डरते हुए, डराते हुए अपनी पैंट को खोलता है और गुप्तांग दिखाता है। जैसे ही डॉक्टर देखते हैं तो देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें चोट नहीं थी, तो दरअसल था तो नाखूनों के और जख्म थे, कई एक खरोंचें बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा हालत उसकी गंभीर थी। डॉक्टर ने उससे पूछा कि बेटा ये सब कैसे हो गया। लड़का बताता है कि मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल से ये हो गया। अब ये बात डॉक्टर जो है मानने वाले नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर ही होते हैं। उन्होंने समझा कि ये शायद हमसे कुछ छुपा रहा है। अब जब उन्होंने ये समझा कि शायद ये हमसे कुछ छुपा रहा है, तो एक बार नहीं बार बार पूछा कि बेटा ठीक से नहीं बताओगे तो हम इसकी दवा नहीं कर पाएंगे और इलाज नहीं हो पाएगा। तब बेटा बताता है कि मेरे पास में रहने वाली स्कूल की मैडम जो हैं, वो मेरे साथ इस तरीके से करीब 10 महीने से ये सब कर रही हैं, और ये सब उन्हीं के खरोंच वगैरह चोटें जो आई हैं इसी वजह से आई हैं। मैं डर की वजह से अपने घर पर भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा और इसमें जो है उस बच्चे की जेल हो जाएगी। हालांकि बच्चा काफ़ी डरा और सहमा हुआ होता है। डॉक्टर इलाज तो करते हैं, इलाज करने के दौरान ही चाइल्ड की जो टीम होती है उसको फ़ोन कर देते हैं और फैमिली को भी फ़ोन करते हैं। सबको वहाँ पर बुला लिया जाता है। चाइल्ड की टीम बच्चे को अपने पास बिठाती है और उससे बातचीत करती है। तो फिर जो महिला होती है, वो बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो महिला होती है 36 साल की उम्र की। जब उसके बारे में जांच पड़ताल में निकाला जाता है तो उसकी उम्र 36 साल की होती है। उसका नाम क्रांति देवी होता है और शादीशुदा महिला होती है, जिसके 2 बच्चे भी थे। और कहीं ना कहीं पे चाइल्ड की टीम ये सोच रही थी कि कहीं ये बच्चा झूठ ना बोल रहा हो या कुछ और ना हो, इसलिए इसकी बहुत ही अच्छे से जांच करनी चाहिए। तो बार बार 2-3 बार तरह तरीके से पूछने की कोशिश की। जब बच्चा 100% सही बोल रहा था, तब जा कर के उस महिला से मिली चाइल्ड टीम, और मिलने के बाद जब उससे तरह तरह के सवाल किए, तो महिला ने तो अच्छे से बात भी नहीं की। उस चाइल्ड टीम से कहा कि भाग जाइए, आपको क्या मतलब है, हम कुछ भी करें, आप होते कौन हो। क्योंकि दरअसल जो चाइल्ड की टीम जो थी, वो किसी भी खाकी वर्दी में नहीं थी। एक सिंपल आदमी की तरह ही वो लोग जाते हैं, और उनको देखने के बाद शायद है इस चीज़ का अंदाज़ा उसने नहीं लगा पाया होगा कि ये लोग कौन हैं। तो चाइल्ड की टीम को वहाँ से भगा दिया जाता है। वो टीम जाती है वहाँ के नियरेस्ट चेतावनी थाने में जाती है। जब चाइल्ड की टीम जब एप्लीकेशन देती है, तो पॉस्को एक्ट के तहत उस महिला पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और दर्ज करने के बाद उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने ले आती है। और काफ़ी जब कड़ी मशक्क़त और सख्ती के साथ जब उससे ये सब पूछताछ करती है, तो वो अपने ज़ुबानी से एक एक बात को बताती है।
सारी कहानी कबूल करने के बाद उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बच्चे जो होते हैं बहुत ही नाजुक चीज़ होते हैं, उन्हें थोड़ा कम डांटना चाहिए, ज़्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डर की वजह से कोई भी चीज़ वो नहीं बता पाते हैं और इसी का वो शिकार हो जाते हैं। उनसे पहला फैसला करके पूछना चाहिए, किसी बच्चे को नाराज़गी होना चाहिए। हालांकि ये तो बहुत छोटा केस था, और भी ऐसे केस है जिस पे कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, घर फैमिली को नहीं बताया। लेकिन ये तो शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जिसके लिए वो डॉक्टर से दवा लेने पहुंच गया और इस दौरान वो बच गया। चलिए ठीक है।